तो आज हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश एचपी टैट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है जी। गुलजारी लाल नंदा, देवीलाल, चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये पहले होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो राजा राम मोहन राय जो थे, ये कौन थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है जी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 ईस्वी में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ फॉलोइंग लैटिट्यूड, ठीक है जी। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है जी। तो भूमध्य रेखा ये होती है हमारी, इक्वेटर लाइन बोलते हैं जिसको, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड हीराकुंड हाइड्रल पावर स्टेशन लोकेटेड ऑन विच रिवर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है जी। चंबल, गंडक, महानदी, सोनभद्र, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महानदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है जी। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, ठीक है जी। हीराकुंड बांध ये किस लिए फेमस है, ये सबसे लंबा बांध है, ठीक है जी। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ठीक है जी। रमन चोटी निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार, शिवालिक, जास्कर रेंज, अरबिन सी, ठीक है जी। तो कहाँ पे स्थित है, ये सभी को पता होना चाहिए, अरबिन सी में स्थित है, ठीक है जी। अरबिन सी में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, डोडा बेटा और अन्नामुंडी, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामुंडी, जो कहाँ पे है, केरला में है। एलिमेंट हेड भी कहा जाता है इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है, ठीक है जी। हाई कोर्ट ओनली, सुप्रीम कोर्ट ओनली, प्रेसिडेंट, हाई एंड सुप्रीम कोर्ट। तो किसको है, बोथ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ को है, ठीक है जी, दोनों को है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया इज स्प्रेडेड ओवर हाउ मच एरिया ऑफ द कंट्री। भारत का थार मरुस्थल देश के कुल कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, ठीक है जी। 10.25, 12.13, 29.15 और 28.23, ठीक है, 23। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.13। और जो है ये स्टारमा सबसे बड़ा, स्टारमा, ठीक है जी, सबसे बड़ा मरुस्थल है दुनिया का, 17वें नंबर पे आता है डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट जो है 17वें नंबर पे आता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मॉलिक्यूल पावर, पेट्रोलियम, सन, इलेक्ट्रिक पावर। तो सभी को पता है कि सन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लैंड स्लाइडिंग मोस्टली एक्वायर्स। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है, तो किस में रहती है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य हो सकता है, उत्तराखंड के बाद हो सकता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। पहाड़ी राज्य जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का खतरा रहता है भूस्खलन का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड मदर टेरेसा कम टू इंडिया। तो मदर टेरेसा किस देश से भारत आई थी, यूगोस्लोविया, अल्बानिया, इटली, अमेरिका। तो अल्बानिया से आए थे, इंडिया में आए थे, ठीक है जी। इनको मानते हैं इंडियन, लोग इंडियन मानते हैं इनको, ठीक है। बट ये अल्बानिया से आए थे, कहाँ पे, भारत में। और इनको 1979 में जो है नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है, ठीक है जी। नोबल पीस प्राइज़ मिला है, ठीक है जी, से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है जी। 1979 में नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड अर्बन लाइफ्स बिगन्स। शहरी जीवन का आरंभ कहाँ से शुरू हुआ था, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम मेसोपोटामिया, फ्रॉम जापान, ठीक है जी। मेसोपोटामिया से जो था शहरी जीवन आरंभ हुआ था, वो कहाँ पे, अभी इराक में स्थित है, ठीक है जी। कहाँ पे स्थित है, इराक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इराक में स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रिपब्लिक एस्टेब्लिश इन रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, 529 BC में हुई थी, 519 BC में हुई थी, 509 BC में हुई थी, 27 BC में हुई थी। बिफोर क्रिस्ट, आफ्टर क्रिस्ट, ठीक है जी। तो ईस्वी पहले हुई थी, ठीक है, कितने, 509 ईस्वी पहले हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, रोमन रिपब्लिक, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, वेयर इज द डोम, डोम ऑफ द रॉक मॉस्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है जी। कहाँ पे स्थित है, इन मेडिना, इन समारा और इन जेलरूस और इन बगदाद। तो कहाँ पे स्थित है ये, किसी को ऑप्शन पता है कहाँ पे, इन जेलारूस में, ठीक है जी। जेरूसलम में, ठीक है जी, जेरूसलम में स्थित है। कहाँ पे, वो अभी इजराइल में है, ठीक है, इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट आयरन ब्रिज बिल्ट। विश्व का प्रथम लोह का पुल किस नदी पर बनाया गया था, ठीक है जी। किस नदी पर बनाया गया था ये लोह का पुल जो था, कौन सी नदी पे, थीम्स, सेवरन, गंगा, अमेजोन। तो सेवरन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी नदी है, और ये पुल का बना था 1779 पे बना था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेलों का पितामह किसे कहा जाता है, हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ रेलवेज। रिचर्ड ट्रेथविक, जॉर्ज स्टिप्सन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, आई के ब्रूनर, ठीक है जी।
तो जॉर्ज स्टीफसन जो है इनको फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। और इन फादर इंडियन के रेलवेज ऑफ फादर, ठीक है, इन इंडियन फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है, इंडिया में किसको फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है जी, याद रखें, ठीक है जी, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन धर्म शास्त्र एंड धर्म सूत्र। 2, 4, 3, 8। 8 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर भारत कब आया। व्हेन डिड वर्नियर केम टू इंडिया। 1645 में, 1656 में, 1670 में, 1688 में, ठीक है जी। तो 1656 और 56 और 58 के बीच में आया था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 65 और 68 में, हाँ 56 और 58 में आया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था, ठीक है जी। जेफ फ्लीट, जॉन मार्शल, कर्नल कॉलिन मैकेजी, अलेक्जेंडर ग्रिनालो, ठीक है जी। तो कर्नल कॉलिन मैकेजी थे, ठीक है जी। कौन थे ये, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज दी, ये कब से कब तक रहे थे, 1815 से लेकर 1821 तक रहे थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। 1850, 53, 56 और 57, ठीक है जी। तो लॉर्ड डलहौजी गए थे इसमें, ठीक है जी, जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गए थे इसमें। तो वो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है जी। और जो मालगाड़ी चली थी फर्स्ट, वो कब चली थी, मालगाड़ी 22 दिसंबर 1851 में चली थी, ठीक है जी। तो ये जो था हमारा फर्स्ट, और ट्रेनों के जनक कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ ट्रेन रेलवेज किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है जॉर्ज स्टीफसन। और इंडियन में कैसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज वॉन द बेस्ट अवार्ड इन पोषण अभियान, ठीक है जी, 2023 में, ठीक है जी। शिमला, सोलन, मंडी, हमीरपुर, तो सोलन को मिला है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश विल बी स्टेप अप एट सोलंग नाला, वाकना घाट, खजियार, वीरबिलिंग में शुरू हो गया है, ठीक है जी। पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है वहाँ पे। व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब। विपाशा, अस्किनी, स्तुदरी, चांदनी, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्किनी, अस्किनी। एक रिवर है रवि, ठीक है जी। रवि कौन सी रिवर है, हिमाचल में बहती है रवि रिवर भी, ठीक है जी। तो इसका जो वैदिक और सांस्कृतिक नाम कैसे याद रखते हैं आपने, ठीक है जी। तो जो रवि है, रवि जो है ना, इसको बोलते हैं पुरुष का नाम है किसी का, ठीक है जी। तो पुरुष हो गए रवि, तो पुरुष से बना पुरुषाणी, ठीक है जी, रवि का पुरुषाणी। और इनकी पत्नी कौन थी, ईरावती, ठीक है जी, ईरावती इनकी पत्नी थी, ठीक है जी, याद रखें आप लोग। ये पुरुष था और इनकी पत्नी थी ईरावती, ठीक है जी, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद इंडियन यूनियन इन हिमाचल। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल से भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला राज्य बना था। भगेत, बगात, बिलासपुर, ठियोग, नूरपुर, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठियोग, ठीक है जी। ठियोग जो था पहला था जो भारतीय संघ में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड शिमला इन 1819, ठीक है जी। निम्नलिखित में से किसने 1819 ईस्वी में शिमला की खोज की। लेफ्टिनेंट रोज मेजर कैनेडी, पहला घर शिमला में। जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है जी। तो लेफ्टिनेंट रोज जो थे इन्होंने शिमला की खोज की थी। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। शपिंग, वड़ाशिगरी, कुल्टी, गेफांग, ठीक है जी। तो सभी को पता है इसका आंसर वड़ाशिगरी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई एस परमार। कांशीराम, भागमल सोठा, चौधरी शेर सिंह जंग और रामलाल, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चौधरी शेर सिंह जंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस, ठीक है जी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। धर्मशाला, चैल, बेमलोई
या मनाली में? बेमलो इसका सही आंसर हो जाएगा। शिमला में अगर कुफरी की बात चल रही है तो कुफरी में आलू ही आएगा, ठीक है। कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, ठीक है, ये सारे आलू की किस्में हैं, ठीक है जी। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी इन अक्टूबर 1871? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्निवल्स, लॉर्ड मिंटो, नन ऑफ दी अबव, ठीक है जी। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1871 में मंडी की यात्रा की थी? तो कौन थे वो? लॉर्ड मेयो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है जी। सक्षम भारद्वाज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय आइडेंटिफाइंग नेशनल फ्लैग्स ऑफ 197 कंट्रीज विद इन 191 सेकेंड, ठीक है जी। हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर किस जिले से हैं वो, ठीक है जी, जिन्होंने 191 सेकेंड में 197 देशों के राष्ट्रीय झंडे को पहचान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है जी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है।